Good morning, students. I am Ashok Kumar from Bhavrao Devras Saraswati Vidya Mandir. Today, I am going to teach you the chapter The Wonder Called Sleep. Student, this is part 2. Yesterday, I have already taught you part 1. Some facts about the sleep. So, what's the amazing facts about the sleep? तो मैंने yesterday आपको बताया था बेटा कि when we sleep, so at the time of sleeping, or we can say at the time of sleeping, our heartbeats, our blood pressure, our thinking of the mind becomes slower. वो सारी चीज़ें हमारी स्लोअर हो जाती हैं, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमारे माइंड की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब स्लो हो जाती हैं, थिंकिंग पावर स्लो हो जाती है, और यहाँ तक कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी स्लो हो जाता है. ठीक है. तो स्लीप वास्तव में एक अनकॉन्शियस रेस्ट की स्टेट होती है. जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं बेहोशी की अवस्था में, सो दिस स्टेट इज कॉल्ड द स्लीप. तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे. ओके. सो स्टूडेंट, दिस इज पार्ट 2 एंड द नेम ऑफ द बुक इज अ पैक्ट विद द सन. सो और वी कैन से सप्लीमेंट्री बुक. स्टूडेंट्स, समटाइम्स वी ड्रीम ड्यूरिंग अ स्लीप. अब यहां पर आज जो हम बताएंगे some facts about the sleep. Students, we dream during a sleep. हम सोते समय कुछ ड्रीम्स देखते हैं. ओके. We forget most of our dreams. और when we wake up, we forget most of dreams. जब हम जागते हैं तो हम वो सारे के सारे सपने, मोस्ट ऑफ ड्रीम्स हम भूल जाते हैं, कुछ ही पॉइंट्स याद रहते हैं. कभी कभी हम ये कहते हुए होंगे कि मैंने इतना तो याद है, बाकी मैं भूल गया. ओके. सो बाय द टाइम व्हेन वी वेक अप, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि व्हेन वी वेक अप, सो वी फॉरगेट मोस्ट ऑफ आवर ड्रीम्स, कि हम ड्रीम्स का मोस्ट ऑफ पार्ट को भूल जाते हैं, कुछ ही पार्ट होता है जो हमारे याद होता है. सो व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम है क्या? सो आई विल आस्क इन द क्वेश्चंस एट लास्ट. सो ड्रीम है क्या? सो ड्रीम इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द माइंड. जो ड्रीम है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है माइंड की. ये तो हम अच्छे से जानते हैं. लास्ट जो पार्ट 1 था उसमें हमने सीखा था कि जो ड्रीम जो होता है एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, आवर माइंड, जो थिंकिंग पावर ऑफ आवर माइंड बिकम स्लोअर, वो स्लोअर हो जाती हैं. सो ऐसे टाइम में क्या होता है कि जो एक एक्टिविटी जो हमारे माइंड में चलती है, इट इनेबल्स अस टू स्लीप. ये हमें योग्य बनाती है सोने के लिए, इवन दो नॉइजी डिस्टर्बेंसेस. यदि आसपास कोई नॉइजी डिस्टर्बेंस का मीन्स क्या होता है यार? डिस्टर्ब करना, परेशान करना, आवाज वाली जो परेशानियां आती हैं, तो उसमें क्या होता है, इफ वी आर सीइंग द ड्रीम, इफ वी आर इन द ड्रीम, यदि हम सपने में हैं और हमारी नींद गहरी है, इट मीन्स सो साउंड स्लीप ले रहे हैं हम, तो अगर आसपास कोई डिस्टर्बेंस भी होगा, सो वी वुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, हम नींद में डिस्टर्ब नहीं होंगे. आवर ड्रीम्स मोस्टली रिवेल आवर प्रॉब्लम्स. हमारी जो ड्रीम्स होती है ना, वो क्या चीज प्रकट करती हैं? वो प्रकट करती हैं हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी डिफिकल्टीज को. यहाँ प्रॉब्लम्स का मीन्स क्या होगा बेटा? डिफिकल्टीज, DIFFICULTIES. डिफिकल्टीज को, हमारी प्रॉब्लम्स को शो आउट कर रही है. यदि हमारे पूरे दिन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो ये 99% श्योर है कि शाम को, नाइट में हमें जो है ड्रीम्स आएगा. सो दे कैन आल्सो प्रोवाइड ए सॉल्यूशन ऑफ द रिलेटेड प्रॉब्लम्स. और समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन को रिवेल कर देता है, बता देता है. ओके. सो इसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं. ड्रीम इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ द माइंड. माइंड की एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है ड्रीम. ओके. सो ये जो हमारा ड्रीम्स होते हैं वो किस चीज को रिवेल करता है? हमारी प्रॉब्लम्स को रिवेल करता है. ठीक है. और ये किस चीज को प्रोवाइड कर देते हैं? हमारे सॉल्यूशन ऑफ आवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा, बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग. हमें एक बात जरूर लर्न करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए. या थिंक का मीन्स क्या होगा? बात, यानी कि टॉक. एक बात है, एक थिंग को हमें याद रखना चाहिए. ड्रीम्स कैन नेवर टेल द फ्यूचर. जो ड्रीम होते हैं ना, वो कभी भी हमारे सपनों को नहीं बता सकते कि फ्यूचर व्हाट इज अबाउट टू
हैपन इन आवर फ्यूचर, कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है. सो स्लीप हैज वंडरफुल पावर्स. व्हाट हैज वंडरफुल पावर्स? स्लीप हैज वंडरफुल पावर्स. स्लीप, जब एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, सो वी हैव वंडरफुल पावर्स. सो व्हाट द पावर्स? इट ट्रांसपोर्ट्स अस इनटू अ स्ट्रेंज लैंड. ये हमें एक स्ट्रेंज लैंड में ले जाती है, पता नहीं कौन सी दुनिया में हमें ये ले जाती है. तो स्लीप कैन ट्रांसपोर्ट अस इनटू अ स्ट्रेंज लैंड. वी फॉरगेट इवन आवर नियर एंड डियर वंस देन. हम भूल जाते हैं. वी फॉरगेट इवन आवर नियर एंड डियर वंस देन, कि जो हम भूल जाते हैं कि हमारे नियर और डियर भी कभी हमारे पास थे. Sleep is the sweetest and most common experience. So what is the sweetest and most common experience? Sleep. Sleep is the most sweetest and most common experience. यानी कि जो हमारी नींद होती है वो एक sweetest, सबसे ज़्यादा मधुर और सबसे ज़्यादा एक common experience रखती है. So I think better than sleep, there is nothing wonderful in this world. कि हम एक अनकॉन्शियस की माइंड में आ जाते हैं, हम बेहोशी की सी अवस्था में आ जाते हैं, एंड आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली मॉर्निंग में हम एक फ्रेशनेस के साथ, एनर्जेटिक माइंड के साथ हम जो है वेकअप कर जाते हैं. सो इट्स अ मोस्ट वंडरफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड और विद आवर लाइफ. सो इट इज राइटली कॉल्ड अ वंडरफुल. सो दैट्स व्हाई इट इज राइटली कॉल्ड द वंडरफुल. सो दैट इज द टाइम ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन आंसर. So students, the first question is, when do we forget most of our dream? हम कब भूल जाते हैं अपने most of dreams को? When we wake up. नाइट में जब हम सोते हैं तो उस टाइम पे सारे के सारे ड्रीम्स हमारे लाइफ, हमारे जो सब स्लीप में वो मूव करते रहते हैं, लेकिन when we wake up we forget most of the dreams. What is the important activity of mind? जो हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ माइंड, हमारे दिमाग की जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है? ड्रीम. ड्रीम इज द इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ माइंड. एंड द नेक्स्ट इट, व्हाट डज आवर ड्रीम रिवेल? हमारे जो ड्रीम्स हैं वो क्या रिवेल करते हैं? वो हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारी डेज एक्टिविटीज होती हैं, उसको रिवेल करते हैं. ठीक है. और क्या रिवेल नहीं करते हैं? वो हम फ्यूचर को कभी भी रिवेल नहीं कर सकते. So there should be a question, what does our dream not reveal? वो क्या रिवेल नहीं करते? वो हमारे फ्यूचर को रिवेल नहीं कर सकते. What things transport us into a strange land? वो क्या थिंग है जो कि हमें स्ट्रेंज लैंड में ले जाती है? Our dream, जो हमारे ड्रीम है वो हमें स्ट्रेंज लैंड में ले जाते हैं. Who can never tell the future? Who can never tell the future? So our dream can never tell the future. Why is sleep called a wonder? Because it is the sweetest experience. Because it is the sweetest experience. Sleep जो होती है हमारी sweetest experience होती है. So that's why it is called the wonder. So students, the summary of the chapter I have explained already. So in the next class I'll explain about the exercises and the questions. Thank you.